14,000 जो वैकेंसी आ रहा है उसमें सरकार से हम विनती करते हैं कि आप 25 साल से 42 तक लट लीजिए। तो हम लोग 25 साल से 42 साल का दवाएंगे, हम लोग 18-19 साल बंदा को नहीं दवाएंगे, क्योंकि अब 18 साल बंदे ही अक्सर 15 नंबर उठा रहे हैं और उनको मेरिट से बाहर आउट कर दिया जा रहा है। तो बताइए उसका मनोबल तो सीधे सीधे टूट रहा है। मनोबल तो गया से नवादा का कम जाने वाला है, ये बात आप मान लीजिएगा। सबसे ज्यादा मेरिट बिहार में जाएगा है तो सबसे ज्यादा मेरिट है जाएगा गया का और जहानाबाद का, ये बात आप मान लीजिएगा। और दोस्तों, मैं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञानमेला यूट्यूब चैनल। जहानाबाद जिला में उपस्थित है। आज 19 जून था, पहला दिन का दौर लगभग अब खत्म हो चुका है। खत्म दौर तो हो ही गया है, अब मेडिकल बच्चे का हो रहा है और बच्चे लगभग पास होकर भी निकल गए। हमारे साथ अभी हुलासगंज फिजिकल एकेडमी के ट्रेनर गोलू सर, इन्हीं से बातचीत करते। सबसे पहले आपका स्वागत हमारा। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद लैश फिजिकल एकेडमी की तरफ से, और सारे होमगार्ड तैयारी करना जहानाबाद जिला को सभी होमगार्ड के जवानों को जय हिंद। चलिए बातचीत करने वाले हैं। जहानाबाद जिला का फिजिकल था कि आज का परिस्थिति को देखते हुए जहानाबाद में क्या कट ऑफ जाएगा, क्या अंदर बच्चों का दिक्कत का सामना करना पड़ा, सब कुछ बातचीत करेंगे। अगल बगल जो भी जिला है, गया, पटना, नवादा, ये सब जिला का भी बातचीत करेंगे, कितना कट ऑफ जाएगा। अभी इन्हीं से बातचीत करते हैं सभी मुद्दा पे। सर से ही जानकारी लेंगे। सर, आज का आपने रनिंग देखा होगा, आपके मतलब कि कुछ बच्चे निकले भी होंगे पास होकर। जी बिल्कुल। आज का स्थिति देखते हुए अब क्या लग रहा है, ट्रैक कैसा था? पहला इस ट्रैक पर बताइए। रनिंग का ट्रैक आपने भी देखा होगा वीडियो में, तो उस ट्रैक के बारे में क्या बोलिएगा? अभ्यर्थी सबसे पहले अभ्यर्थी जहानाबाद में जो भौकाल बना के छोड़े हैं कि जो 15 में 15 नंबर लाने वाला मेरे पास, जैसे अक्सर अकेडमी वाला बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते हैं। मेरे अकेडमी में 50 को लेकर ला रहा है, 100 को लेकर 15 नंबर ला रहा है, लेकिन 15 नंबर लाने वाला मेरे अकेडमी में अभ्यर्थी कुछ हैं, वो तो पता ही चल जाएगा। लेकिन आज का रनिंग देखते हुए, जिस तरह से ट्रैक अंदर में ट्रैक है, उस तरह से देखते हुए जवान जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे टूटे नहीं। अब जो 3-4 का मेरिट वाला उनका मेरिट लगने का संभावना है। अगर उनका मेरिट नहीं लगता है तो कोई ना कोई कारणवश उनके अंदर कोई ना कोई मतलब गलती की वजह से उनका मेरिट नहीं लगेगा। तो मेरिट उनका 2 या 3 या 4 वाला के मेरिट लगना तय है। मैं गारंटी देता हूं कि जो 3-4 वाला के मेरिट लगेगा। जिस प्रकार से रनिंग हो रहा है, जिस तरह से ट्रैक पे जो रनिंग करके बंदे निकल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बालू या बिछाया हुआ है, तो बारिश होने के कारण तो बालू बिछाया गया है, तो सही बात है। तो इस तरह से रनिंग हार्ड जो 5 मिनट 5-10 सेकंड 5-20 सेकंड डाउन मारने वाला रनिंग में छट गया है। तो आपको क्या लग रहा है, आज दौड़ कराना सही था? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो इसमें दोस्त हम सरकार को देना चाहेंगे कि अगर आप इस तरह के भर्ती लेते हैं होमगार्ड का, सबसे पहले तो ये डाल दिया 18 से 40 साल तक, और डेट ऑफ बर्थ से मेरिट लगा रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ से मेरिट लगा रहे हैं तो फिर आप भर्ती ऐसा क्यों नहीं लेते हैं 25 साल के बाद लग लेते हैं? हम लोग अकाउंट में 25 साल के बाद लग दौड़ाते हैं। अगर 19 साल का बंदा है, वो 15 उठा ले रहा है, उसके बाद उसका मेरिट नहीं लग रहा है। अच्छा सर, इससे तो साफ सिद्ध हुआ कि 19 साल से 25 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ तो खेला जा रहा है, सिर्फ मतलब कि फॉर्म बेचने के लिए, कि उनका फॉर्म खरीदाएगा तो सरकार के इलेक्शन है ना भाई। इलेक्शन है तो सरकार को तो चाहिए ना कहीं से इनकम। तो इस तरह का व्यवस्था सरकार से हम लोग विनती करेंगे पूरा एकेडमी वाला। इसमें मैं लैश फिजिकल एकेडमी का मैं ट्रेनर टाइगर गोलू, मैं ही नहीं, मेरे साथ सभी एकेडमी वाला को खड़ा होना पड़ेगा और इस तरह का चीज, इस तरह का विवाद हटाना होगा। अगला 14,000 जो वैकेंसी आ रहा है उसमें सरकार से हम विनती करते हैं कि आप 25 साल से 42 तक लट लीजिए। तो हम लोग 25 साल से 42 साल का दवाएंगे, हम लोग 18-19 साल बंदा को नहीं दवाएंगे, क्योंकि अब 18 साल बंदे ही अक्सर 15 नंबर उठा रहे हैं और उनको मेरिट से बाहर आउट कर दिया जा रहा है। तो बताइए उसका मनोबल तो सीधे सीधे टूट रहा है। मनोबल बताइए, अगला वैकेंसी फिर से बिहार पुलिस का है, उसका मनोबल डाउन हो रहा है, बिल्कुल मनोबल डाउन कर रहा है सारे युवा अभ्यर्थी का। चलिए, बिल्कुल बात सही बोले। आज तक कोई ट्रेनर ये बात नहीं बोले हैं, बिल्कुल सही बोलेंगे। 18 से 25 साल वाले का बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रहा है, क्योंकि उनका मेरिट में नाम बनेगा ही नहीं। 15 नंबर ला कर भी उनको लास्ट में मेरिट से बाहर होना पड़ता है। 40 साल तक है बिहार होमगार्ड में। हमको ये बताइए कितना 40 साल वाला उठा वाला 15 नंबर अंदर है? हमको ये बताइए, कोई एक लड़का 40 साल खड़ा कर दिए मेरे सामने जो 15 नंबर उठा कर दिखा दे हमको, है कोई? है भाई 1988 औरंगाबाद में कैसे हो गया? सिंगल पीस। क्या लग रहा है आपको कि सीट भी बेचा जा रहा है? ये बताइए। हो सकता है, मैं तो अंदर की बात नहीं कह सकता हूं। मैं तो सीधा से सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। सीटें भी गया, ये सब काम तो हम करते नहीं है, क्योंकि भर्ती है। सरकार जो भी करती है आपके हित में करती है, लेकिन उसको कुछ नीचे वाला है जो थोड़ा दांधली करता है। लेकिन सरकार जो भी करेगी बच्चों के हित में ही करेगी, लेकिन हित में करेगी। तो मैंने अभी रिक्वेस्ट किया है कि जब आप भर्ती दीजिए होमगार्ड का तो 18,000 नहीं है, 14,000 15,000 नहीं, आप सीधा से 32,000 35,000 भर्ती दीजिए। क्यों? क्योंकि 19 साल वाला के मेरिट लगना चाहिए। जब तक भर्ती आप 40,000 नहीं दीजिएगा, जब तक 19 साल वाला 20 साल वाला के एज के अनुसार नहीं मेरिट लगेगा। नहीं तो इस तरह से लड़कन मेरे युवा भाई मार खाते रहेंगे। जब तक अगर होमगार्ड का वैकेंसी देना है सरकार को तो सीधे सीधे 40,000 वैकेंसी दे। मैं 1000 का मांग करता हूँ। अगला 14,000 है उसको बढ़ा कर 28,000 कर दिया जाए, नहीं तो एज कैटेरिया 19 साल से नहीं 25 साल से 42 साल कर दिया जाए। हम लोग एकेडमी वाला 25 साल से 42 साल लड़का को दौड़ा। सही बात है। एकेडमी का इसमें क्या दोस्त है? दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म निकलता है इसका, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ था? मेरा तो 2002 का है। 2002 का। कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से क्या लग रहा है, मेरिट बन जाएगा?
कितना नंबर ला रहे हैं? मेरा तो 15 लेकिन उम्मीदें नहीं है। 15 ला कर भी मतलब फॉर्म भरे ना जी, पैसा कितना दिए फॉर्म भरने का ये बताइए। 200 कुछ रुपया लगा है, 200 लेकिन कुछ रुपया इसमें लगा। उम्मीद ही नहीं है। हमको उम्मीद तो नहीं लगता है। है कि जिस प्रकार से और जिला का मेरिट लिस्ट आ रहा है उम्मीद ही नहीं है, अच्छा, कुछ उम्मीद नहीं है। सोचिए मतलब कि अभी हौसला टूट रहा है। मतलब कि ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतना परिश्रम से मेहनत करते हैं, आखिर में 15 नंबर लाकर फेल करवा दिया जाता है। आउट करवा दे रहे हैं ना उसको, क्योंकि उसका तो बोल दे रहा है कि डेट ऑफ बर्थ से तुम मार खा गया, तो क्यों उस लड़का को बुला के मनोबल तोड़ रहे हैं यहाँ, बताइए। अधिकतर 90% तो 40 साल के लड़का तो नहीं 15 में उठाएगा, 90% लड़का तो 25 साल के अंदर वाला ही उठा रहा है 15 में। आप भी देखे होंगे, आपका चैनल के माध्यम से हम भी देख रहे हैं, हम भी अकेडमी संस्था चला रहे हैं, 5 साल से अकेडमी चला रहे हैं, तो हम भी, मेरे पास 250 स्टूडेंट है, हम भी देख रहे हैं 40 में 40 नंबर कौन उठा रहा है। और बारिश आ रहा है, तेजी बारिश आ गया है, तो हम लोग चाहेंगे कि चलिए इसके अनुसार सर बताइए कि जहानाबाद जिला का कट ऑफ कितना जाएगा, अगर जो मेल की बात करें और फीमेल की लड़का और लड़कियां का। अभी महोदय जी आपको बताएंगे, जिस तरह से अंदर रनिंग चल रहा है, जिस तरह से ट्रैक हार्ड दिया हुआ है, बालू दिया हुआ है, जिस तरह से लड़कों का मतलब रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, बहुत कम ही लड़का अंदर क्वालिफाई कर रहा है, उस तरह से मेरिट अगर बनेगा, अगर धांधली नहीं होगा तो 2003, 2004, 2005 वाला का भी मेरिट लगेगा। ट्रेनर टाइगर गोलू का 15 नंबर में 15 रहेगा ना, डेट ऑफ बर्थ 2004, 5 की 3 का भी रहेगा, तो उसका मेरिट लगना तय है। लड़कियां कितना नंबर लेकर? लड़कियां का देखिए, लड़कियां का भी कह नहीं सकते कि फिजिकल शुरू नहीं है, मैं तो जिलाधिकारी हूं नहीं कि पहले ही मेरिट जारी कर। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जहानाबाद जिला का लड़कियां का भी मेरिट 14 नंबर 15 नंबर जाने वाला है जनरल का, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, जनरल का? हाँ, क्योंकि लड़के की एक बात है कि लड़की का तो कुछ रनिंग आसान है लड़कों से, ये बात आप मानिए चाहे नहीं मानिए, क्योंकि उसको 800 मीटर में दौड़ना है, 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, यही 800 मीटर दौड़ना रहता है 4 मिनट में ना, तो लड़की का मेरिट जाता है 8 नंबर 9 नंबर। लेकिन लड़की बहुत लड़की क्वालिफाई करेगी रनिंग में, और बहुत सारे लड़की, अभी मेरे पास लड़की है 30 लड़की है जिसमें 15 में मतलब 13 नंबर उठा रहे, 14 नंबर उठा ले, 10 लड़के मेरे पास 15 नंबर उठा रहे हैं, अभी से ही उठा रही है, बाकी लड़की का फिजिकल बाकी है, तो लड़की का मेरिट तो जाएगा ही। ये तो इधर हो गया जहानाबाद की बात कर लिए, नवादा जिला का बात करो, गया जिला का, ये दोनों जिला क्योंकि आसपास का है हम लोग का। नवादा जिला तो जुड़ा है, नवादा जरूर बच्चे होंगे। हाँ, बच्चे में सेलेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ से बच्चे भी वही बंदे सेलेक्ट हुए, मेरे पास भी जो 15 को उठा के सेलेक्ट हुआ है। गया जिला का मेरा लड़का है 6-7 को सिलेक्ट हुआ है, 15 में उठा है। नवादा जिला का भी सिलेक्ट हुआ है 15, 14, 13, तो गया से नवादा का कम जाने वाला है, ये बात आप मान लीजिएगा। सबसे ज्यादा मेरिट बिहार में जाएगा हाई, तो सबसे ज्यादा मेरिट हाई जाएगा गया का और जहानाबाद का, ये बात आप मान लीजिएगा। और जहानाबाद का मेरिट हाई नहीं जाएगा, क्योंकि अब हाई नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रनिंग लिया जा रहा है उस तरह से मेरिट बिल्कुल हाई नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, इस रनिंग के आधार पे आप? हाँ, रनिंग के आधार पे बिल्कुल, जिस तरह से ट्रैक है, अभी ट्रैक आप भी जानते होंगे, सभी लोग जान रहे हैं किस तरह से रनिंग लिया जा रहा है, कितने बंदे अंदर पास हो रहे हैं। सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अंदर में अगर धांधली नहीं होगा, अगर धांधली नहीं हुआ तो 2003, 2004 वाला का मेरिट लगेगा, किस आधार पर, जिस तरह पे ट्रैक पर रनिंग लिया जा रहा है, नहीं तो अगर धांधली हो जाएगा अंदर में, और 2-3 वाला का मेरिट नहीं लगा, सबसे पहले टाइगर गुरु जहानाबाद में आंदोलन के लिए बैठेगा, बात आपको बता देते हैं। कोई एक वाला नहीं बैठेगा, लेकिन हम जरूर बैठेंगे आंदोलन पे, क्योंकि जिस तरह से रनिंग लिया जा रहा है उस तरह से 2003 और 4 वाला का मेरिट लगना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लास्ट में क्या बोलिएगा सर? सभी होमगार्ड के अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं जवान जहानाबाद के लिए, पूरे बिहार से उनको हम बोल देना चाहते हैं, सारी नजरों में आपके नजारे रहेंगे, पलकों पे चांद सितारे रहेंगे, नजरों में आपके नजारे रहेंगे, पलकों पे चांद सितारे रहेंगे। बदल जाए तो बदल जाए सारी दुनिया, लेकिन हम तो इस पर होमगार्ड के दीवाने रहेंगे। लेकिन सरकार से विनती करता हूँ, होमगार्ड के दीवाने रहेंगे 25 साल के बाद वाला। 25 साल के पहले वाला वर्ष से होमगार्ड का भर्ती नहीं लाइएगा, क्योंकि 25 साल के पहले वाला मेरिट लगा कहाँ रहे हैं, 25 साल के पहले वाला के सब तो 25 साल के बाद वाला मेरिट लग रहा है। तो फॉर्मुआ भरवा कितना फॉर्मुआ के पैसा करिएगा आप क्या, जो फॉर्मुआ भरवाए 18 से 19 साल में 80% लेकिन भर ले, 19 साल से 25 साल में फॉर्मुआ, 40 साल के को भर ले फॉर्म, बताइए के 40 साल के 15 नंबर उठा रहा है, के 40 साल के 15 नंबर उठा रहा है। हम भी तो देखेंगे, थोड़ा रोज मैं ही रहूंगा, हम भी अकेडमी संस्था चला रहे हैं, 250 मेरे पास लेकिन है, ऐसा नहीं कि मेरे पास 40 साल का अभ्यर्थी नहीं है, मेरे पास अभ्यर्थी 40 साल का है, और मैं भी देख रहा हूँ कौन लड़का कितना नंबर उठा रहा है। तो अंतर मतलब ज़्यादातर 19 से 25 साल वाला ही उठा रहे हैं 15 से 15 अंक, तो उनका मेरिट लगना तय है, जिस तरह से अंदर जहानाबाद में रनिंग लिया जा रहा है। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका चैनल को, और वीडियो को सभी दोस्तों शेयर करिए, ताकि इनका भी ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत अच्छा आता है, बहुत जगह भी पहुंचे हैं, और देखिए अभी सुबह 5 बजे से आए हुए हैं, और अभी शाम के 5 बजे तक यहीं पे हैं, तो इनका भी जुनून को ताज देना पड़ेगा। एक बार मेरे दिल से ताली इनके लिए मारता हूँ, और इनका जुनून को ताज देना पड़ेगा कि अभी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस तरह का। न्यूज़ वाला को मतलब मीडिया वाला को तहे दिल से मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।